नादा में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी मौजूदा नस्ल के ताल्लुक़ से। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुनिया की मुख्तलिफ़ क़ौमें अपने अपने शोबे, ख़ास तौर से साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस या फिर स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में अपनी कामयाबी के झंडे लहरा रही है। वहीं दूसरी जानिब मुसलमान इन तमाम चीज़ों से नाआशना होकर, किसी भी तरह से अवेयरनेस ना लाते हुए एक तरफ ऐसी जगह जा रही है जहां पर आराम से खाना है, सोना है या फिर घूमना है। जी हाँ, यही आज शेवा मुस्लिम नौजवानों का होता जा रहा है। आप अपनी गली के होटलों में देखिए, आप अपनी गली के कैफेटेरिया में देखिए, कैंटीन्स में देखिए या फिर नुक्कड़ पर मौजूद दुकानों को देखिए कि किस तरह से वहाँ पर नौजवान नस्ल ही नहीं बल्कि उधेड़ उम्र के लोग भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इनके पास मुस्तक़बिल का कोई नक्शा नहीं है। अगर नक्शा है तो वो सिर्फ यही है कि अच्छे अच्छे मुग़लई पकवान से लेकर चाइनीज़ फूड तक अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को तैयार करें। शायद यही वजह है कि आज की नई नस्ल न तो इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रही है, न टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, न मेडिकल साइंस की तरफ जा रही है, ना ही कोई स्किल सीख कर अपनी ज़िंदगी को मुस्तहकम यानी मजबूत बनाए, इसके लिए कोई काम कर रही है। जहाँ बजा आप देखेंगे कि किस तरह से मुसलमानों के होटल्स आपको दिखाई देंगे। ऐसे होटल्स जो कुछ दिनों के लिए खुल जाते हैं फिर खसारे की वजह से बंद कर दिए जाते हैं। इन होटल्स को खोलने का जज्बा या फिर इन होटल्स को शुरू करने का प्लान किसने दिया है इसका अंदाज़ा तो नहीं हो रहा है, लेकिन हर कोई अपने आप को चef समझ रहा है। हर कोई अपने आप को होटल बिज़नेस का मास्टर समझ रहा है। यही वजह है कि वो हर गली में एक कैफेटेरिया या फिर कैंटीन बना लेता है। चंद दिन तक वो लेन देन कारोबार करता है, फिर उसके बाद खर्च से लुत्फ़ होकर कैंटीन को बंद कर देता है, होटल को बंद कर देता है। इसकी यही वजह है कि जो लोग उनके होटलों में खाने के लिए आते हैं वो चंद दिन तक पैसे देकर खाते हैं, फिर खर्चे की जो सिलसिला शुरू करते हैं, उस सिलसिले के बाद वो उस कैंटीन को छोड़कर नई कैंटीन का रुख करते हैं। और ये जो पुरानी कैंटीन वाला शख्स है वो खर्च वसूल ना होने की वजह से, खसारे की वजह से अपनी कैंटीन को बंद कर लेता है। आप हर जगह देखिए कि मुसलमानों के किस तरह के बिस्मिल्लाह होटल, वो होटल, ये होटल, हर होटल में मुसलमानों की बड़ी तादाद में लोगों को देख सकते हैं। होटलों में हर तरह के लोग कुछ दिनों के लिए अपने ज़ौक़ को, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल है कि क्या इन लोगों के पास कोई मास्टर प्लान है? क्या कोई फ्यूचर के लिए उनके पास एक ऐसा प्लानिंग है जो अपने होटल को तरक्की देकर ताज होटल या फिर आईटीसी के जो कंपनीज़ के होटल्स हैं उस लेवल पर तरक्की पर पहुँचाएँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जो नौजवान एसएसएलसी पढ़ा हुआ है वो भी होटल कर रहा है, जो एमबीए किया है वो भी होटल कर रहा है, और जो बीई किया हुआ है वो भी होटल कर रहा है। बस होटलों की भरमार लाकर अपने आप को, अपने पैसे को वो ख़त्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अगर वाकई में आपको रोज़गार हासिल करना है, अच्छी नौकरी हासिल करना है, अच्छी नौकरी देना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो होटल बिज़नेस ही वाहिद रास्ता नहीं है। इसके अलावा और भी कई रास्ते हैं जिसके लिए आपको इंडस्ट्रीज़ का रुख करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आईटी सेक्टर का रुख करना पड़ेगा कि किस तरह से घर बैठे नौजवान, जो दूसरी कौम के नौजवान हैं, वो नौजवान घर बैठे भी पैसे कमा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ कायम करते हुए, नौजवानों को रोज़गार फराहम करते हुए लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उनका विक़ार, उनका स्टेटस आज सोसाइटी में बहुत ही ऊंचे पैमाने पर है। आप देख रहे हैं कि कई आपकी गली की कैंटीन की भी बात करें या फिर आपके मोहल्ले के होटल की ही बात करें, जो लोग होटल बनाए हुए हैं, जिस तरह से उनका आगाज़ हुआ था, उनका अभी भी वही स्पीड है, वही रेंज है। वो ना तो आगे बढ़ रहे हैं ना ही पीछे जा रहे हैं। हाँ, अगर वो पीछे जा रहे हैं तो पूरी तरह से अपने होटल को बंद करके घर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन हालात में नौजवानों को चाहिए कि वो
सिर्फ एक ही सेक्टर की तरफ तवज्जो ना दें। दुनिया में कई ऐसे शोबे हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर उन्हें रोज़गार हासिल करने और रोज़गार देने के मौके मौजूद हैं। तो नौजवानों को चाहिए कि वो अपने कैरियर की तरफ तवज्जो दें, अपने कैरियर के लिए काउंसलिंग करें। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक्सपर्ट्स के ज़रिए से तबादला ख्याल करें, और जो सिस्टम आप अपने होटलों, अपने घरों के सामने या फिर गलियों में होटल बनाने का चला रहे हैं उससे तौबा करें, क्योंकि ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। खर्च के मारे आपको भी शहर छोड़ना पड़ सकता है। ये थी आज की हम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।